क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। तो ये कह रहा है एक हाईवे पर दो बिंदु ए और बी 70 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं और विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है दोनों कारों की गति क्या होगी। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक हाईवे पर दो बिंदु है, यानी कि अगर हम एक हाईवे की बात करें तो एक हाईवे ले लेते हैं और इस हाईवे पे दो बिंदु है, इस बिंदु ए मान लेते हैं और ये बिंदु डी मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है वह 70 किलोमीटर है। ये 70 किलोमीटर है। तब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यानी एक कार यहां से चलेगी, दूसरी कार बी से चलेगी और जब एक ही समय पे चलेगी तो अब ये कह रहा है कि जब एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 7 घंटे के बाद मिल जाती है। यानी कि जब ये दोनों बिंदु ए से एक कार चलेगी, बिंदु बी से भी एक कार चलेगी और जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो 7 घंटे के बाद मिल जाएगी। लेकिन जब बिंदु ए से एक कार और बिंदु बी से दूसरी कार एक ही समय पे चलेगी और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो 1 घंटे के बाद मिलेगी। 1 घंटे के बाद मिलेगी। तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों की कार की चाल क्या होगी। तो हम क्या करें, मान लेते हैं। माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान लिया। और हम ये भी जानते हैं कि जब एक ही दिशा में कोई चीज जाती है तो जो उनका सापेक्षिक चाल होता है वो घट जाता है और जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनका जो सापेक्षिक चाल होता है वो जुट जाता है। तो जब यहां से हम करें, जब दोनों कारें एक ही दिशा में जाती हैं, यानी कि जब दोनों कार एक ही दिशा में जाएं तब उनका जो सापेक्षिक चाल होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक चाल, तो ये घट जाएगा। यानी हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और जब उनका सापेक्षिक चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो क्या कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि समय बराबर होता है आपका दूरी बटी चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जो समय है जब वो विपरीत दिशा में जा रही हैं 70 किलोमीटर की दूरी तो 7 घंटे में मिलती है। तो जो समय ले रहा है वो 7 घंटे का ले रहा है, तो समय आपका 7 हो जाएगा, दूरी आपकी 70 होगी, 70 और जो चाल होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई। ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। अब x माइनस वाई को 7 की जगह कर दो, 7 को 70 की जगह, x माइनस वाई की जगह कर दो, तो x माइनस वाई हो जाएगा 70 बटी 7 और 70 में 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10, यानी x माइनस वाई आ गया आपका 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार क्या कह रहा है, दूसरी बार कह रहा है कि जब दोनों कार एक ही समय पर जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जब दोनों कार विपरीत दिशा में जाती हैं तब उनका जो सापेक्षिक चाल होगा वो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो उनका सापेक्षिक चाल होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 70 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं। तो चूंकि समय बराबर पुनः हो जाएगा समय बराबर दूरी बटी चाल।
तो जो समय लग रहा है वो 1 घंटे का लग रहा है। दूरी आपका 70 ही है और जो चाल है वो चेंज हो चुका है, वो हो गया है x प्लस वाई। यानी कि x प्लस वाई को 1 से गुणा कर दें तो x प्लस वाई आ जाएगा 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, 1 और 2 को हल करें। तो जब 1 और 2 को हल करेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ y लिखा है, ये प्लस के साथ y लिखा है, दोनों को जोड़ देते हैं तो समीकरण 1 धन 2 से। जब 1 में 2 को जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 1x और 1x 2x हो जाएगा, और जब 10 में 70 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, जब 2 से डिवाइड करेंगे 80 को तो आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो x का मान हम क्या करें, समीकरण 1 में चाहे तो किसी में भी रख सकते हैं। तो सपोज करिए हम 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 से तो यहां से हो जाएगा आपका x प्लस वाई। तो x का मान आपको निकाला है 40 धन y बराबर हो जाएगा आपका 70। अब 40 को घटा देते हैं तो 70 माइनस हो जाएगा 40, और 70 में 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस तरह से जो आपका कार A की चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और कार B की जो चाल होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा।